हेलो गाइस, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग जो है चैप्टर 19 का जो सम्स है, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 19 में जो बाकी सम्स बचा हुआ है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनदर टाइप ऑफ सम्स किस तरह से आता है। कुछ टाइप हम इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम जो है बाकी टाइप के वीडियो मतलब कि बाकी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन, कोन पहला क्या मिला, कोन हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोन। ठीक है, और एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर, दूसरा क्या मिला, सिलेंडर। ठीक है, हैविंग सिलेंडर हैविंग सेम बेस रेडियाई एंड सेम हाइट इज 5:8। क्वेश्चन का मतलब समझो, बोला क्या है, दोनों का रेडियस, इन दोनों का रेडियस और इन दोनों का हाइट जो है इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का कर्व सरफेस निकालिए और उसका रेशियो जो है 5:8 है। तो बताइए दोनों का जो है रेडियस और हाइट का रेशियो कितना होगा, मतलब किसी भी एक का रेडियस एंड हाइट का रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो हम सबसे पहले ना, यहाँ पे मैं जगह नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देना कि लेट द रेडियस बी आर एंड हाइट बी एच। माना कि अर्धव्यास आर और ऊंचाई एच है। ठीक है, ये मान लेना। अब देखो कोन का रेडियस कितना लिया गया, आर, हाइट कितना लिया गया, एच। ठीक है, सिलेंडर का भी रेडियस आर और हाइट कितना है, एच। ठीक है, दोनों का कर्व सरफेस निकालते हैं, तो इसका भी निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, और इसका कर्व सरफेस का क्या फॉर्मूला था, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या था, 2πRH। यही पढ़े थे ना हम लोग। तो इन दोनों के कर्व सरफेस का जो रेशियो है वो 5:8 वो बोल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस ऑफ कोन डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:8। ठीक है, अब कर्व सरफेस कोन का क्या निकाले थे हम लोग, पाई आर एल, और सिलेंडर का क्या निकाले थे, 2πRH। रेशियो कितना आ गया था, 5/8। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल। ठीक है, अब देखो 2 1 2, 2 4 8, L/H कितना आ गया, 5:4। हमको तो L पूछा ही नहीं था, हमको तो हाइट पूछा था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस एंड हाइट का रेशियो पूछा। ठीक है, हमको तो पूछा नहीं है, तो इसको L को तो हमको भगाना पड़ेगा, है ना। तो L को भगाने के लिए रूल तुम लोग को पता होगा, फिर भी हम याद दिला देते हैं। याद करो, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला था L² = H² + R², था ना फॉर्मूला। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना निकल जाएगा, स्क्वायर है, उधर जाके रूट बनेगा, दैट इज H² + R²। ठीक है, तो इस L के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, H² + R² बाई H 5/4। ठीक है, अब रूट को भगाना है, तो रूट को भगाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब इसका भी है और नीचे वाले का भी है, तो इसके ऊपर अच्छा पहले अलग अलग लिख लेते हैं, √H² + R², इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, H² + R² बाई H² इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 H से मल्टीप्लाई होगा 25H² और 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 16H² + 16R²। 16 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, H से भी R से भी, है ना। अब H को इधर लेके आओ, 25H² - 16H² इज इक्वल टू 16R²। H वाले को एक जगह ले आए जो सेम था, तो यहाँ माइनस करें कितना आ जाएगा, 9H²। यहाँ पे क्या हो गया, 16R²। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, H को उधर लेके जा रहे हैं, तो H जब उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड,
h उधर चला गया और 16 इधर मल्टीप्लाई में है, 16 को इधर लेके आ रहे हैं तो 16 इधर डिवाइड में हो जाएगा। बात को समझना ध्यान से, 9 यहीं पर है, 16 को उधर से इधर लेके आ रहे हैं तो 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या बनेगा डिवाइड, ठीक है। h को उधर लेके जा रहे हैं, r अपने जगह पे ही रहेगा, h इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जा रहा है तो डिवाइड फॉर्म में जाएगा, मतलब नीचे बैठेगा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा क्या मिल गया कि r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, यही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r बाई एच का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए, और ये किसका हो जाएगा, ये 3 का, ये 4 का, 3/4 का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो r बाई एच कितना आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा फाइनली आंसर कितना मिल गया, r/h का r/h 3/4 हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कोन सॉलिड हेमीस्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर, सेम बेस डायमीटर एंड सेम हाइट। मतलब रेडियस और हाइट क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब रेडियस भी आर लेंगे और हाइट भी आर लेंगे, दोनों का वैल्यू सेम बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे सॉल्यूशन, लेट द रेडियस एंड हाइट बी आर, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। चलो रेडियस एंड हाइट भी आर, तो किसका किसका बोला है, कोन का, हेमीस्फीयर का और सिलेंडर का क्या निकालने, वॉल्यूम निकालने बोला है, ठीक है ना। तो तीनों वॉल्यूम निकालते हैं। पहले आते हैं कोन का रेडियस भी आर और हाइट भी आर लिए हुए, तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह भी कितना लेंगे, आर ही लेंगे, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये निकल गया। फिर आते हैं हम लोग सॉलिड हेमीस्फीयर में, हेमीस्फीयर जिसको अर्धगोलक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका भी रेडियस तो आर ही लिया गया है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम बताए थे, फॉर्मूला क्या था 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह तो आर ही लिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस भी आर लिए हुआ है और हाइट भी आर है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई, रेडियस की जगह आर और एच की जगह भी आर ही बैठाएंगे, तो फाइनली कितना मिल गया पाई आर क्यूब। अब इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 हेमीस्फीयर का कितना था पाई आर क्यूब, और इसका कितना था पाई आर क्यूब था ना। देखो आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, पाई 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 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब 3 मत काट देना, तीनों में नहीं है इसीलिए नहीं काटेंगे, ठीक है। तीनों में रहेगा तभी काटना, अदरवाइज मत। तो 1/3 इज टू 2/3 इज टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, मैक्सिमम क्या सोचता है ना, कुछ नहीं बचा हटा दे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो नीचे का एलसीएम निकालो, नीचे का एलसीएम कितना आएगा 3, अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी इस तरह में फंस जाओ डिवाइड वाले फॉर्म में, तो नीचे का एलसीएम निकालना, जो आंसर आएगा सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना, ठीक है। तो 3 के साथ इसको ही मल्टीप्लाई किए, एलसीएम 3 के साथ इसको ही मल्टीप्लाई किए और 3 के साथ इसको ही मल्टीप्लाई किए, तो ये 3 कट गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 था, यहाँ 3 कट गया, कितना बचा 2 बचा, यहाँ 3 × 1 कितना आ गया 3, योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन विच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। क्वेश्चन को समझो, ये क्यूब है, ठीक है, मान लो ये क्यूब है, जस्ट सपोज क्यूबिकल से इसको काट के कोन बनाया गया, तो कुछ इसी तरह से बना होगा, ध्यान देना। इसी तरह बना होगा ना कोनिकल से। अब ये वाला लाइन क्या है, ये तो क्यूब का हर एक साइड क्या होता है इक्वल होता है ना, और क्यूब का हर एक साइड कितना बोला है 4.2, तो ये भी 4.2, ये भी 4.2, ये भी 4.2 और ये भी 4.2। अब तुम सोचो जब हम लोग क्यूब बनाए तो नीचे वाला शेप कैसा हो गया सर्कुलर। अब सर्कल के हिसाब से सोचो, सर्कल में ये जो टोटल लाइन जाता है इसको क्या बोलते हैं डायामीटर, मतलब व्यास, है ना।
तुम सोचो ना, ये क्यूब था, ये 4.2 था, ठीक है। अब जब तुम कोन बनाया तो यहाँ सर्कल बनाया होगा, तो सर्कल में पूरा लाइन आया, तो सर्कल में जब ये पूरा लाइन आया तो इसका मतलब पूरा लाइन का वैल्यू कितना था 4.2। इसका मतलब 4.2 जो साइड था इस क्यूब का वो इनडायरेक्टली कोन का डायमीटर हुआ ना। तो इसका मतलब डायमीटर हमको कितना मिल गया 4.2, व्यास मिल गया कितना मिल गया 4.2 DC है, ठीक है। अगर 4.2 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा बाबू, रेडियस हो गया 4.2/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना DC है। अब बात आता है कोन में हाइट का जरूरत पड़ेगा, हाइट का जरूरत पड़ेगा ना, तो कोन का हाइट कौन है, यही वाला ना। ये हाइट असल में था किसका, क्यूब का था, तो इतना ही हाइट का तो कोन भी बनाया है, यही देखो यही हाइट है ना, यही देखो ये वाला हाइट क्यूब का और ये वाला हाइट कोन का, तो इसका वैल्यू कितना था 4.2, तो इसका वैल्यू कितना होगा 4.2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब का जो भी लाइन आप टानिए सबका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर 4.2 है तो ये भी कितना होगा 4.2, ये भी कितना होगा 4.2, ये भी कितना होगा 4.2। इसका मतलब कोन का हाइट हमको कितना मिल गया 4.2 DC है, मिल गया ना, बस इतना ही है। अब हमको क्या बोला है कि एज लेंथ ऑफ वेस्टिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वुड, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। बस वॉल्यूम निकालेंगे हमको पता चल जाएगा कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वुड वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल देंगे वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे 1/3 πr²h, यही पढ़े थे ना 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। रेडियस आर का वैल्यू कितना है 2.1 का होल स्क्वायर, और हाइट कितना है 4.2, तो इसको सही से लिखो 1/3 22/7, 2.1 दो बार लिखाएगा एंड 4.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं 1/3 22/7, 21/10, 21/10 एंड 42/10, ठीक है। 7 × 7, 7 3 21, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बचा 22 × 21 × 42/10 × 10 × 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड, तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19404 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठेगा तो 19.404 डेसीमीटर क्यूब। बुक में आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में जब आंसर होगा तो 19.404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आंसर, तुम जो भी आंसर लिखे हो तुम्हारा आंसर सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बोला क्या, इफ द रेडियाई एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक है स्फीयर और एक है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, गोलक और बेलन, इक्वल, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। बोला है सिलेंडर और स्फीयर का रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो बताइए कि सिलेंडर का हाइट और स्फीयर के रेडियस के बीच में क्या रेशियो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड हाइट बी एच। माना कि बेलन का अर्ध व्यास आर और ऊंचाई एच है, ठीक है। अब एक तरफ हम लोग लिखेंगे सिलेंडर और एक तरफ हम लोग लिखेंगे कोन, नहीं स्फीयर, मतलब गोलक और बेलन, ठीक है। तो इसका रेडियस आर लिए हुए हैं और हाइट कितना है एच, ठीक है। इसका रेडियस आर लिए, दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं, बोला वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका πr²h, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है। देखो बाय द प्रॉब्लम बोला दोनों का वॉल्यूम आर इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोलक का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम कितना निकाले थे πr²h, उसका कितना निकाले थे 4/3 πr³, ठीक है। पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर देखो 2 ठो आ रहा है, इधर 3 ठो आ रहा है, 2 ठो कटेगा तो 1 ठो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा खाली h, यहाँ क्या बचा 4/3 r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4, यहाँ पे 4r, अच्छा h इक्वल टू 4 × r कितना हो 4r/3, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3h,
4r 1 से, h 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो r h इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आया क्या बनेगा, डिवाइड, इधर 4 मल्टीप्लाई में उधर क्या बनेगा, डिवाइड। तो r/h कितना निकल गया, 3/4, ठीक है। लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2.1 डेसीमीटर, ठीक है। तो एक तरफ स्फीयर लिखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। स्फीयर लिखे, इसका डायमीटर कितना है, 2.1 dcm, ठीक है। कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड कॉपर रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड का मतलब होता है क्यूबॉइड, ठीक है, जिसको हम लोग चतुष्फलक बोलते हैं हिंदी में। तो क्या दिया हुआ है, पैरेललोपिपेड। पीस लेंथ कितना दिया हुआ है पैरेललोपिपेड का, 6.6 dcm। ब्रेथ कितना है, 4.2 dcm। और हाइट कितना है, 1.4 dcm। अब क्वेश्चन सुनो क्या बोला, बोला एक पैरेललोपिपेड है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा पैरेललोपिपेड है, इसको गलाकर स्फीयर बनाया गया है। तो बताइए कितना स्फीयर बनेगा। तो बताओ तो दोनों केस में क्या इक्वल होगा, बताए थे ना, दोनों केस में हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी चीज को गलाकर कोई चीज बनाया गया, किसी चीज को तोड़कर कोई दूसरी चीज में कन्वर्ट किया गया, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमसे पूछा है पैरेललोपिपेड गलाकर गोलक बनाया है, मतलब स्फीयर बनाया है, तो बताइए कितना तो स्फीयर बनेगा, नंबर ऑफ स्फीयर हमसे पूछा है, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले। इसका डायमीटर इतना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, रेडियस का मतलब क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, 2.1/2। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। अब यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³, ठीक है। तो 4/3 पाई के बदले कितना बैठा दिए, 22/7। r के बदले कितना बैठा रही है, 2.1/2 का होल क्यूब, ठीक, सॉरी क्यूब होगा, dcm क्यूब, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला, मतलब चतुष्फलक का क्या था, L × B × H। तो L कितना है, 6.6, 4.2 एंड 1.4 dcm क्यूब, ठीक है। इतना आ गया मेरा। देखो हमको बोला है कि नंबर ऑफ स्फीयर पूछा है, नंबर ऑफ स्फीयर। तो बताओ तोड़ा किसको गया, इसको हम बोले थे ना, तोड़ा जो जिसको तोड़ा जाएगा या जिसको गलाया जाएगा वो बैठेगा न्यूमरेटर में, और जिसको बनाया गया वो बैठेगा नीचे में। तो यहाँ बैठेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, और यहाँ बैठेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जिसको गलाया या तोड़ा जाएगा वो ऊपर है, जिसको बनाया जाएगा वो नीचे। तो ऊपर वाले वॉल्यूम कितना था, 6.6 × 4.2 × 1.4। स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 × 22/7 × 2.1/2 का होल क्यूब, यही था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 6.6 × 4.2 × 1.4, ठीक है। यहाँ पे 4/3 22/7 × 0.1/2 × 2.1/2 × 2.1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6.6 × 4.2 × 1.4 है, तो पॉइंट हटा के नीचे 10, इसके भी नीचे 10 और इसके भी नीचे 10, ठीक है। इसके नीचे में क्या था, 4/3 22/7। देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा, और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा। इसका मतलब 21/20, 21/20 एंड 21/20। बचपन में लोग पढ़े थे, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला पलट के लिखाता है, पढ़े थे ना। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, तो 66/10 × 42/10 × 14/10 इंटू, ये पलट जाएगा, 4/3 क्या लिख जाएगा, 3/4। 22/7 क्या लिखाएगा, 7/22। यहाँ पे 20/21, ये भी 20/21 और ये भी 20/21, ठीक है। तो सबसे पहले 0 0 काटते हैं, एक एक फिर एक देन एक कट गया। देखो 11 2 जा 11 6 जा, ठीक है। फिर 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर देखो 2 और 2 3 3 कट गया। फिर यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2,
टू टू जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 कट गया। तो क्या बचा है, देखो यहाँ 3 2 बचा हुआ है, 1 2 3, तो क्या होगा 2 × 2 × 2, तो कितना आ गया 8। तो कितना बन सकता है 8 ठो स्फीयर हम लोग बना सकते हैं। और भी क्या पूछा ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे इसको डेटा कैलकुलेट कर देना। इसको कैलकुलेट करने पर हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, 4.851 डेसीमीटर क्यूब आएगा। बोला है स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालिए, कितना स्फीयर बन सकता है वो भी निकालिए, तो दोनों निकाल दिए। यहाँ पे 8 होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, याद है ना, नंबर ऑफ स्फीयर निकालते हैं तो कोई यूनिट नहीं देते, और यहाँ भी होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा है, हम तुमको इसको जो है सीधा बताते हैं, तुम लोग घर में पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बता रहा है क्या, हम वो बता दे रहे हैं। ठीक है, डायग्राम से तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बताने क्या मांग रहा है। ये बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन है कुछ नहीं समझ में। बोला क्या कि एक कंटेनर है जिसका नीचे वाला शेप जो है सिलेंड्रिकल है। नीचे वाला शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, और अपर वाला शेप जो है कोनिकल है। ठीक है, अपर वाला शेप कैसा है, कोनिकल है। ठीक, कोन का जो हाइट दिया हुआ है, ये कोन का हाइट ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ कोर्स जाहिर सा बात है दोनों का जो डायमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो मान लो ये वाला कोई कटोरा है तो इसके ऊपर ये वाला तभी बैठेगा ना जब इसका साइज और इसका साइज दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ये तो ढक जाएगा इस तरह से। इसको कैसे रखा है, इस तरह से रखा गया है, तो इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा, सर्कल का इक्वल होगा, है ना, दोनों का रेडियस इक्वल है। सिलेंडर का हाइट दे दिया है, सिलेंडर का हाइट दिया है 2.8 मीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एक तरफ हम कोन लिखते हैं और एक तरफ हम सिलेंडर लिखते हैं। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब क्या, अंदर जगह कितना है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते कितना जगह है, कोन के अंदर देखते हैं कितना जगह है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना जगह है ना। ठीक है, पहले कोन में आते हैं। कोन का हाइट, रेडियस, डायमीटर लेते हैं, इसका भी हाइट एंड डायमीटर, इसका डायमीटर 20 है, दोनों का डायमीटर सेम है। कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। ये बात याद रहे, मीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.8 को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 सेंटीमीटर हमको देगा। ठीक है, ये हमको कितना दे देगा 280 सेंटीमीटर। चलो, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा 20/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 10 का स्क्वायर और हाइट 4.2। ठीक है, तो 4.2 यहाँ बैठा दिए हम लोग, देखते हैं कितना आ रहा है। थोड़ा तुम लोग सही कर लेना। ठीक है, हाइट जो है ना 4.2 नहीं है 42 है, सॉरी 42 यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट जो दिया हुआ है वो 42 है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी जो है 42 ही सेंटीमीटर पुट करेंगे, 42। ठीक है, तो 1/3 22/7, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 × 42, 7 6 3 2 जा, तो आ जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 10 का स्क्वायर और हाइट कितना है 280 है। ठीक है, तो 22/7 अच्छा इंटू 100 × 280। ठीक है, 7 से काटो तो 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 88,000 प्लस 4400, ऐड करो 92400 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसके अंदर कितना जगह है 92400 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या बोला है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 7.2 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.2 ग्राम। मेरे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है 92400, तो 92400 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 92400। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है,
और एक क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.2 है, यहाँ पर तुम लोग सही कर लेना 7.5 ग्राम होगा। और एक जगह ऑलरेडी मिस्टेक करवाए थे कि सही करवाए थे कि 4.2 सेंटीमीटर था, वहाँ 42 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वो लोग वजन दिया है 7.5 ग्राम होगा, तभी जाके आंसर जो है मैच करेगा। ठीक है, और 924 का कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 924। असल में हिंदी मीडियम बुक में जो है सही दिया हुआ है 7.5 है, इंग्लिश मीडियम बुक में शायद गलती किया है, देख लेना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 693,000 ग्राम आएगा। इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 693 केजी। ठीक है, बनाना है तुम लोग। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ, बोला क्या हाफ ऑफ द टैंक। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा जो इसको लेके, ये डेप्थ को लेके। देखो टैंक कैसा होता है? पैरेललोपिपेड क्यूबॉइड शेप का होता है, ऐसा ही होता है ना टैंक, जिस तरह से ही होता है ना। और टैंक कौन सा शेप हो गया? क्यूबॉइड शेप। तो एक तरफ लिखे क्यूबॉइड, तुम लोग टैंक भी ब्रैकेट में लिख सकता है। और क्या दिया हुआ है? 100 आयरन स्फीयर, स्फीयर है तो एक तरफ लिखे हम स्फीयर। ठीक है, पहले स्फीयर का लेते हैं। 100 आयरन स्फीयर मतलब नंबर ऑफ स्फीयर कितना है? 100। ठीक है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर, और डायमीटर है, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, 21 सेंटीमीटर। तो अब वो रेडियस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 21/2। ठीक है, अब देखो क्या बोला, हाफ ऑफ द टैंक 21 डेसीमीटर लेंथ, लेंथ कितना है? 21 DCM। ब्रेथ कितना बोला है? 11 DCM। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये 6 डेसीमीटर डेप्थ दिया हुआ उसको हाइट पकड़ लेंगे। अरे बाबा ये डेप्थ जो है ना उस टैंक का दिया हुआ है, हमको क्या पूछा है? वाटर का पूछा है। देखो वाटर लेवल का पूछा है, इसीलिए इस बात को कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है? डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, बस हाइट पकड़ लेता है। अब हमको बात बताओ, यहाँ हाइट भी पकड़ लेंगे तो निकालेंगे क्या, है ना। तो इसीलिए वो जो 6 डेसीमीटर जो डिप दिया हुआ ना वो टैंक का है, वो पानी का नहीं है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पे हाइट क्या कर लेंगे? h लेट कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों का क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि स्पेयर को इसमें डाला गया, गोली को इसमें डाला गया, तभी ना इसका हाइट बड़ा है। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा मेरा। ठीक है, देखो जब किसी चीज को गलाकर कोई नया चीज बनाया गया, तोड़कर कोई नया चीज बनाया गया, या किसी टैंकी के पानी के अंदर कोई चीज डाला गया, इन सब कंडीशन में वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का। तो 20, अच्छा एक बात और, 21 डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 से, कितना हो जाएगा? 210। ये 11 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि डेसीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा होता है, और हमेशा बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 110 इंटू एच, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr3। तो 4/3 22/7, और r के जगह कितना हो जाएगा? 21/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो 110 इंटू एच, 4/3 22/7, और 21/2 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद देखो 21 10 जा, उसके बाद 11 2 जा, 11 1 जा, ठीक है, 4 1 जा, 5 जा, 2 1 जा, 2 5 जा। ठीक है, तो कितना बचा? यहाँ बचा 5h, यहाँ बचा तुम्हारा 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे 21 भी बचा हुआ है, तो पूरा सॉल्व करेगा तो तुम्हारा आएगा 210 सेंटीमीटर। तो नहीं, 21 सेंटीमीटर आएगा पूरा कट के, और इसको 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.1 DCM। यही आंसर होगा तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, काट के देखना इतना ही बचेगा तुम्हारा, 21 सेंटीमीटर बचेगा। और आंसर डेसीमीटर में दिया तो डिवाइड बाय 10 कर देना, 2.1 डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 नहीं, सब ठीक है। ठीक है, 210 सब ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 2.1 ठीक, कोई गलती नहीं है। देखो इसमें क्या बोला? एक्सटेंडेड हॉलो स्फीयर, मतलब एक तरफ है तुम्हारा स्फीयर, इसका हम डेटा बैठा दे रहे हैं, तुम लोग कर लेना। ठीक है, स्फीयर है, और एक तरफ क्या है तुम्हारा? राइट सर्कुलर रॉड, मतलब सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है तुम्हारा।
तो स्फेयर का कितना बोला है ना, 6 सेंटीमीटर मोटा, 1 सेंटीमीटर जो है ना थिकनेस है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो जितना उसका थिकनेस होगा वो टोटल के साथ वो माइनस कर देना। वहाँ पे थिकनेस कितना बोला 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर वो चौड़ा है, अब थिकनेस टोटल कितना है 6, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का शो करेगा। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना मिल गया 5। अब इसका देखो 2 सेंटीमीटर रेडियस, इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। हाइट को क्या मान लेंगे h लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम को इक्वल कर देना, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 4/3 पाई r के बदले